हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ये है लिगाडे पाटिल एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। दिस इज इन कराट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र। और आप अभी क्लास 11th के अपकमिंग क्लास 11th के वीडियोस इस चैनल में देख रहे हैं। ठीक है, मैं हूं संदीप गुप्ता और मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, है ना। इस सीरीज में अभी तक मैंने आपको इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तक बताया है। ठीक है, अब ये सीरीज लास्ट होने को ही है, कुछ वीडियो ही रह गए हैं। उसके बाद हम फिजिक्स का ओरिजिनल जो कोर्स है वो चालू करेंगे, है ना। लेकिन आपको फिजिक्स के पहले बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर देखने हैं, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, उसके पहले अगर आपने ये नहीं देखा और आप डायरेक्ट पहुंच गए, ठीक है, तो आपको फिजिक्स में आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में बहुत कंफ्यूजन हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें क्लियर करना है पहले, है ना। आज के लेक्चर में मैं आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्चुअल में कोई बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन फिजिक्स में नहीं है, क्योंकि वहां पे आप प्लस सी ऐड करते हैं और सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सी के जगह में कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो कोई भी जब आप फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे तो वहां पे वो प्लस सी करके आप आंसर नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। और एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम यूज करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का जब हम यूज करेंगे तो इससे आप फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका एक ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन भी समझ सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रल को। ठीक है, आपको अभी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के इस लेक्चर में डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में कैसे करते हैं, के रूल्स क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, फिजिक्स में एप्लीकेशंस क्या है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी तक आपने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो कोई भी फंक्शन है एक्स का, डी एक्स में इसका कुछ वैल्यू आता है। मान लो इसका वैल्यू आता है आई एक्स, एक्स के टर्म में कुछ वैल्यू आता है, आपने पढ़ा है, और प्लस सी। ठीक है, ये कौन सा इंटीग्रेशन है? ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सही है, ओके। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब एक्स के किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना। एक्स के दो वैल्यूज दिए रहेंगे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, है ना। एक छोटा सा कोई छोटा एलिमेंट आपने लिया और उसको ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो पहले मालूम नहीं था कहां तक ऐड करना है, अब आपको मालूम है कहां तक ऐड करना है। जैसे मान लो आप अपने घर में ये दो वॉल के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, तो आपको मालूम है कि आपको स्टार्ट यहां से करना है। ठीक है, इस वॉल से स्टार्ट करना है, तो ये एक्स का इनिशियल वैल्यू हो गया। सॉरी, ये एक्स का इनिशियल वैल्यू या एक्स का लोअर लिमिट हो गया। और आप जो मेजर करेंगे लेंथ, है ना, ये कहां तक जाएगा? ये उस वॉल तक जाएगा। तो उस वॉल के आगे आपको नहीं जाना है, आपको इस वॉल से उस वॉल के बीच का वो लेंथ फाइंड करना है ना। तो ये जो वॉल है, ये जो पोजीशन है, इसका ये हो गया लोअर लिमिट, और वो जो दूसरा वॉल है सामने का, वो हो गया अपर लिमिट। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल, ये एक्चुअल में यूज जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो अलग तरीके से है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, है ना। जैसे मान लो कि आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप खड़े हो और आपको यहां पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ए आपसे कितना दूर है? ए आपसे x1 दूर है, और मान लो b कितना दूर है? x2 दूर है।
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? x2 माइनस x1। ठीक है, वैसे ही इंटीग्रेशन का वैल्यू दो इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना होगा x के दो वैल्यू के बीच में, तो आपको वहां पे प्लस सी नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू जो x2 रख के आएगा और इनिशियल वैल्यू जो x1 रख के आएगा, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो बीच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन में अगर ये जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिया, इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि f x dx, इसको आप x1 से x2 तक इंटीग्रेट करो। आपको मालूम है इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आता है, ix आता है और प्लस सी आता है इंडेफिनिट में। यहां पे ये जो ix आएगा, इसको हम ऐसे बिग ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, यहां लोअर वैल्यू क्या है x1 और अपर वैल्यू x2। ठीक है, अब आप इसका वैल्यू इन दोनों के बीच में चाहिए, तो क्या करोगे, x की जगह में एक बार x2 रखेंगे और माइनस करेंगे और x की जगह में x1 रखेंगे। मतलब लिखने का तरीका ये क्या हो जाएगा, ix2 माइनस ix1, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, फॉर्मूला फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। यानी जो भी ix आया इंटीग्रेशन करने के बाद, जो x के टर्म में आपके पास आया पॉलिनोमियल, उसमें एक बार x2 पुट करो और एक बार x1 पुट करो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। जैसे a और b के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, a कितना दूर है, b कितना दूर है, x2 में x1 आपने माइनस कर दिया। वैसे ही इंटीग्रेशन के इक्वेशन में एक बार x2 रखेंगे, एक बार x1 रखेंगे और माइनस करेंगे। और ये लिखने का तरीका है, जब फॉर इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, इंटीग्रेट करने के बाद, है ना, जब लिमिट लिखना हो तो ये बिग ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर, तो आप बिना ब्रैकेट के आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको एक आपने जो पहले पढ़ा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको एक एग्जांपल से समझो आप, है ना। ये सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होगा क्योंकि इससे आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है ना। तो फिजिक्स में कहां कहां यूज करेंगे, क्या निकालेंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। मान लो कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, सॉरी, लेट सपोज आपको इंटीग्रेट करना है और फिर लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, और ये बोला जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन आप करो 1 से 2 तक, यानी x1 का x का जो लोअर लिमिट है, यहां पे जो रहता है ये क्या रहता है, लोअर वैल्यू, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये क्या है, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। ओके, अब इसका देखो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, यहां पे प्लस सी आपको डालने का जरूरत नहीं, है ना। अब सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला पढ़े हो वो यूज करो, अलग अलग करेंगे इसका। पहला टर्म में 3 बाहर किया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस यहां पे क्या है 2x dx, करेक्ट है। ये लिमिट दोनों ही टर्म के लिए है, मतलब 1 2 करेक्ट है। अब जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ऐसे अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम अभी स्टेप वाइज ही करते हैं, है ना। अब इसका वैल्यू कितना आएगा जरा सा बताओ, एक्स स्क्वायर है, अब यहां पे ब्रैकेट दिया आपने, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, 2 है ना, 2 + 1 / 2 + 1, वैल्यू 1 2, अभी आपने लिमिट पुट नहीं किया है तो लिमिट आपको लिखते जाना है। ओके,
प्लस 2 इंटू, यहां पे देखो x फिर से पावर 1 है तो x स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है। और वैल्यू क्या लिखेंगे 1 से 2 तक। अब देखो ये स्टेज आ गया, दिस स्टेज इज अचीव्ड। अब आपको क्या करना है, x के जो भी इक्वेशन है आया उसमें एक बार x2 और एक बार x1 लिख के माइनस करना है। यहां पे हमारे पास 2 है ना, दोनों में हम एक बार x की जगह में 2 रखेंगे और एक बार x की जगह में 1 रखेंगे, ठीक है। यानी ये आंसर कैसा आएगा इसका, x की जगह में आपने 2 रखा तो ये हो गया 2 क्यूब बाय 3 माइनस, अब x की जगह में आपने 1 रखा 1 क्यूब बाय 3, ठीक है। एक बार x की जगह में 2 रखा तो 2 क्यूब बाय 3 आया, एक बार x की जगह में 1 रखा तो 1 क्यूब बाय 3 आया, ओके। प्लस मान लो अब ये इसमें जाते हैं, ये क्या हो जाएगा बताओ, एक बार x की जगह में क्या रखोगे 2, तो 2 स्क्वायर बाय 2 और एक बार 1 रखा 1 स्क्वायर बाय 2। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर। इसी को बस कैलकुलेट करना है। ये क्या आ जाएगा 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 7 बाय 3, यानी ये हो गया 3 इंटू 7 बाय 3, ठीक है। प्लस साइन है यहां देखो ये हो जाएगा 4 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो 4 माइनस 1 3 बाय 2 और मल्टीप्लाई है 2 से, 2 इंटू 3 बाय 2, 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल, मतलब 7 प्लस 3, तो आंसर क्या आया 10। अब x का अगर कुछ यूनिट दिया हुआ है तो वो यूनिट वहां पे डाल सकते हो, नहीं तो वैल्यू इंटीग्रेशन का कितना आया, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 से 2 तक 10 आया। अब देखो 10 एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू है ना, यहाँ पे प्लस सी करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ फील आया, कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको एक बार नोट कर लो। चलो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करके उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम जाएंगे फिजिक्स वाले कुछ क्वेश्चंस लेंगे। लेट्स सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट sin x फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। कैसे करोगे, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x। कितना होता है, यही ना, cos x की माइनस cos x, माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। अब एक बार x की जगह में पाई रखना है, x की जगह में रखना है 0, है ना। अपर लिमिट पहले रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई, और माइनस तो एक आता है फॉर्मूला में, और यहां पे भी माइनस दिया हुआ है, यानी माइनस कॉस 0, ठीक है। ऐसा आया क्या, हाँ ऐसा आया। अब मुझे बताओ ये एक्चुअल में क्या हो गया, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है, याद है आपको, कॉस पाई कितना होता है, -1 ना, तो -1 और यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो गया +1, और cos 0 भी 1, यानी आंसर क्या आएगा 2। दैट इज योर आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x फ्रॉम 0 टू पाई। समझ में आया। और एग्जांपल देखो, मान लो आपको करना है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स dx का, यही 0 से पाई, ये कितना आएगा देखो, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। आपको साइन स्क्वायर फंक्शन का ऐसे हम नहीं कर सकते, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बताया था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो
नहीं याद है तो ये याद कर लो, ये बहुत यूज होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर है उसमें जो भी फॉर्मूला है उसका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना, उसका बहुत यूज होने वाला है। अब इसमें अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहते हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स के लिए 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, यही है ना। अच्छा, अब इसको आप चूंकि यहां पे 2 टर्म है इंडिविजुअली आप कर सकते हो, यानी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 dx 0 से पाई, और वैसे ही यहां पे ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाय 2 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई। इसको मैंने 2 टर्म 1/2 माइनस कॉस 2x बाय 2 ऐसे लिखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक कॉस स्क्वायर एक्स निकालने के लिए भी दिया था, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, इसको करने के बाद उसका आप कर सकते हो, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर एक्स के लिए यहां पे बस 1 प्लस हो जाएगा, है ना। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, 1/2 बाहर है रखोगे तो यहां पे 1 आएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, आपको ये मालूम है, यानी 1/2 इंटीग्रेशन dx का x हो गया, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, माइनस cos 2x बाय 2, ठीक है, 1/2 यहां पे भी बाहर है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको मालूम है cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और कॉएफिशिएंट है 2 तो बाय 2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। x की जगह में एक बार पाई रखना, एक बार रखना 0, तो 1/2 x की जगह में एक बार पाई, एक बार 0, माइनस 1/2 यहां पे भी x की जगह में एक बार पाई रखेंगे, x की जगह में पाई रखोगे तो साइन 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाय 2, और x की जगह में एक बार रखोगे 0, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 ही हो गया, साइन 0/2, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखो तो साइन 2 पाई का वैल्यू और साइन 0 का वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 0, और साइन 2 पाई मतलब घूम के वहीं आ गए तो वो भी 0, यानी ये दोनों टर्म 0 0 है। इसका मतलब आपका आंसर बस ये आएगा, और ये आंसर क्या हो गया, पाई बाय 2, दैट इज योर आंसर, यानी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पाई बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई। समझ में आया कुछ, है ना। अब आप ऐसे ही cos x का और cos स्क्वायर एक्स का निकाल के देखना, ठीक है, आप cos x का 0 से पाई और cos स्क्वायर x का, ये लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था, लेकिन यहां पे इसको ये करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको चलो मैं कर, ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री का, ताकि थोड़ा इसका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, है ना। अब चलो देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, कहां कहां यूज करते हैं, है ना। पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूं और उसके बाद मैं उस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं फिजिक्स के, ताकि थोड़ा सा इसका फील आ जाएगा, है ना। देखो मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में देखा भी था इसको। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, v dt, मतलब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज v इक्वल टू t प्लस 2, जहां पे v मीटर पर सेकेंड में है और t सेकेंड में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t1 इक्वल टू 2 सेकेंड
एंड t2 इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखो यहां पे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में। मतलब लोअर लिमिट t का 2 सेकेंड है और अपर लिमिट t का 3 सेकेंड है। यानी इस वाले इसमें जब आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे t1 से t2 तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v के जगह में क्या है आपके पास t प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन कहां से 2 से 3 तक। अब इसका जो आंसर है वही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, वेलोसिटी को हमने इंटीग्रेट किया बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। t प्लस 2 का क्या, अब फिर थोड़ा फास्ट करते हैं, अब आप समझ गए हैं बेसिक, है ना। t प्लस 2 का क्या होगा, t प्लस 2 का t का हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, यही ना। कहां से कहां तक, 2 से 3 तक। मैंने अलग अलग नहीं किया इसमें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अब समझ चुके हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आप थोड़ा फास्ट करेंगे। एक बार t के जगह में आप क्या करेंगे, दोनों जगह 3 रखेंगे, माइनस फिर t के जगह में 2 रखेंगे। यानी ये आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा, एक बार आपने 3 रखा तो 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 3, दोनों जगह हमने 3 रख दिया, माइनस अब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, मतलब 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 2। कितना आएगा वैल्यू, दिस इज 9 बाय 2 प्लस 6 माइनस 4 बाय 2, मतलब ये तो 2 ही हो जाएगा, 2 प्लस 4। कितना आंसर आया, दिस इज 12 प्लस 9, दैट मीन्स 21 बाय 2 माइनस 6, यानी ये आपका 21 माइनस 12, यानी ये क्या आ जाएगा, ये देखो ऐसे भी 4 प्लस 2 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाता, तो आपका आंसर क्या आएगा 9 बाय 2, दैट इज द आंसर। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में आएगा, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड में है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड इज 9/2 मीटर। ऐसे हम निकालते हैं और ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन एक दूसरी तरह से आपसे पूछा जा सकता था, है ना। देखो उस पर भी एक एग्जांपल करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए।
अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन जिसमें थोड़ा ये लैंग्वेज आपको डिफरेंट लगेगा, इसका तरीका भी डिफरेंट है, लेकिन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ही, है ना। अब इसमें कोई लिमिट आपको नहीं दिखेगा, पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अब पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर along a straight line if it moves with an initial velocity of 5 meter per second. I hope you know the concept of initial velocity, मतलब velocity at t equal to 0, है ना, जिस velocity से वो start करता है। Initial velocity 5 meter per second, then find its velocity at t equal to 3 second. ठीक है, आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन आपको इंटीग्रेशन का मेथड भी आना चाहिए, है ना। उसमें आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, दोनों ही तरीके में वेलोसिटी किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप देखो वेलोसिटी आपको फाइंड करना है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब एक्सेलरेशन दिया हो और निकालना हो वेलोसिटी, तो आप क्या लिखते हो, v इक्वल टू ए डी टी। ऐसा ही करते हैं क्या, v इक्वल टू ए डी टी, मतलब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। अच्छा, अब इसी को, क्योंकि इसी को हम ए हमें मालूम है, तो इसी को हम यूज करते हैं। सबसे पहले आप a का वैल्यू लिखोगे, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 dt, कोई लिमिट नहीं है कुछ, बस ये है v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। क्या होगा, 2 बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, dt का इंटीग्रेशन t होगा, dx का x होता है, dt का t होगा, और प्लस c, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो आपको यहाँ पे प्लस सी डालना ही होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। अब देखो v इक्वल टू 2t प्लस सी, आप कहेंगे सर ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मैंने आपको बोला था ये डिफिनिट हो जाएगा। क्यों डिफिनिट हो जाएगा, क्योंकि आपको c का वैल्यू यहाँ पे पता है, आपको मालूम है c का क्या वैल्यू है। कैसे पता है, तो देखो आपको ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, कि इफ t इक्वल टू 0, तो v कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपने t के जगह में यहाँ पे रख दिया 0, तो v के जगह में क्या लिखोगे, 5। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 5 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस सी, मतलब 5 इक्वल टू सी। तो c एक्चुअल में मिल गया ना आपको, यू नो द वैल्यू ऑफ c, c का वैल्यू कितना है, 5 है। यानी अब जब c का वैल्यू आपको मालूम चल गया, तो ये इंडेफिनिट नहीं रहा, ये क्या हो गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। यानी जो v का इक्वेशन आपने निकाला था, उसका एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा, 2t प्लस 5। अब इसमें देखो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी निकालिए जब टाइम कितना है, 3 सेकेंड है, तो t के जगह में आप 3 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5, दैट मीन्स 6 प्लस 5 11 मीटर पर सेकेंड। आपको एग्जैक्ट वैल्यू आया, डेफिनेट वैल्यू आया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरह से भी आप क्वेश्चन रहेंगे जहां पे c का वैल्यू मालूम करना पड़ेगा, और c का वैल्यू मालूम चल गया तो वो भी हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देता हूं, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है, और उसका आंसर मुझे मैसेज कीजिए, है ना। देखो मैंने ये 5 क्वेश्चंस आपको दिया है, जिसमें आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इन चारों का लिमिट आपको देखो दिया हुआ है, ठीक है। और एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन है, आपको डिस्टेंस निकालना है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक। लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप आप इसका आंसर करेक्ट निकालेंगे और मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।